शर्मा, आपकी एजुकेटर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हरियाणा प्राइवेट जॉब्स कोटा. So now Supreme Court has set aside High Court order staying 75% quota for Haryana locals in the private jobs. हुआ क्या है? Let us understand the matter in detail. There was a controversial state law which was passed which said 75% reservation will be given to the local youth of Haryana in private sector jobs. ठीक है, and in those jobs where the monthly income is not more than 30,000 per month. ठीक है, earning 30,000 से कम है ना, तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हरियाणा के जो लोकल यूथ है उनको जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है हरियाणा में 75% की रिजर्वेशन मिलेगी. ठीक है, ये एक ऑर्डर पास किया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, बट हुआ क्या, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस लॉ को एक स्टे ऑर्डर दे दिया. ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे पुट अ स्टे ऑर्डर ऑन दिस लॉ. ठीक है, दे सेड दैट द रीजंस टू गिव सच काइंड ऑफ रिजर्वेशन 75% रिजर्वेशन इज नॉट सफिशिएंट. ओके, Now Supreme Court has set aside that this stay on the order is, ये जो लॉ के ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया गया था, ठीक है, इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट हैज रिमूव्ड द स्टे ऑर्डर ऑन दिस लॉ. ठीक है, नाउ व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेज दैट बेसिकली देयर शुड बी a reasoning. Okay, for example, if Punjab and Haryana High Court has stayed the law, they should give the reason and we have the right to ask question to them. हमारे पास, यस, गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो क्वेश्चन कर सके हाई कोर्ट को कि आपने ये स्टे ऑर्डर क्यों लगाया है, रीजन क्या है स्टे ऑर्डर के पीछे का. ठीक है, एंड टॉप कोर्ट हैज आल्सो रिस्ट्रेन्ड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स अंडर द लॉ ड्यूरिंग दिस टाइम. Okay, so Supreme Court right now is going into this matter. They are looking into the pros and cons of this matter, and then only any final decision will be taken. Plus, every law which is passed by legislature is presumed to be legal. कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास किया जाता है वो लीगल माना जाता है. तो इसमें इलीगैलिटी क्या है? दैट हैज टू बी आंसर्ड बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बिकॉज दे हैड पुट द स्टे ऑर्डर ना. So this was the reasoning given by Supreme Court while they removed the stay order from this law. ठीक है, ये रीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब स्टे ऑर्डर उन्होंने हटाया. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ. ठीक है, व्हाट वाज द लॉ एंड व्हाई दिस लॉ वाज पास्ड. ओके, तो इसको एक डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए. तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आगे का सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिया उसको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ सकते हो. All right, so and this is important for your prelims as well as GS paper 2. So Haryana government ordered the law. The law was, I'll tell you the name of the law also. It was Haryana State Employment. You can write it down. अभी स्क्रीन पे आपको थोड़ी देर में शो होगा. Of local candidates. ठीक है, this was the bill or you can say law which was passed, Haryana State Employment of Local Candidates Bill, and this bill provided 75% reservation for the locals, that is the local people in Haryana in private sector job. जितना भी local youth है हरियाणा का private sector jobs में उनको 75% reservation इस bill ने provide किया, and this was to come into effect from Jan 15, 2022. ठीक है, 15 जनवरी 2022 से इस लॉ को इफेक्टिव होना है. ठीक है, नाउ द लॉ प्रोवाइड्स फॉर 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स and only to those people who are having resident certificate. Resident certificate means who reside in Haryana, who have the domicile as Haryana, and this law will be applicable for a period of 10 years. कहा गया कि ये जो लॉ है ये 10 साल तक एप्लीकेबल रहेगा और उन जॉब्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा जिसकी जो मंथली सैलरी है वो 30,000 से ज्यादा नहीं है. ठीक है, सो हरियाणा वांटेड टू क्रिएट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, हेंस इंट्रोड्यूसिंग पॉलिसी ऑफ सन्स ऑफ द सॉइल. ठीक है, यानी कि उस हरियाणा की मिट्टी के जो लोग हैं, मिट्टी के जो बच्चे हैं, उनको 75% का रिजर्वेशन, उनको बेनिफिट मिलेगा जॉब्स में. ठीक है, so this was an infringement of constitutional rights of employers also. Basically you are indirectly forcing or twisting the hands of the employers कि आपको 75% जॉब्स तो हरियाणा के लोकल यूथ को ही देना पड़ेगा, भले ही आपको यहाँ से स्किल्स मिल रही हो या नहीं मिल रही हो.
ठीक है, भले वो सीट वेकेंट हो जाए अगर उस रिक्वायर्ड स्किल का इंसान हरियाणा में ना मिले आपको, ठीक है, तो इस केस में यू वर ट्विस्टिंग द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स ऑल्सो, यू वर snatching away the freedom of hiring from the employers, right? So this is also why this law is right now controversial. Okay, now before moving ahead, there is a small announcement for all of you. Now Unacademy is giving you 50% discount on the GS and the CSAT mock test series on Unacademy Plus. What you need to do is you need to use the code ARPITA10 and you need to get your subscription today. ये जो GS and CSAT की mock test series है, because C prelims is coming, so you need to prepare for it accordingly. तो GS और CSAT की mock test series के लिए आपको यहाँ पर 50% का ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज कर लेते हो ARPITA10. This is Crack UPSC with Unacademy Lite subscription. The link is given below in the description box. Make sure that you take your subscription today. All right. So far we have understood that a law has been passed जिसमें 75% की रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में इंडिविजुअल को जिसके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट है यानी कि डोमिसाइल है, यानी कि डोमिसाइल मतलब क्या होता है, मान लो आप हरियाणा के रेजिडेंट हो, वहीं के नागरिक हो, मतलब वहीं के नागरिक इन द सेंस वहीं पले बड़े हो, वहीं पैदा हुए हो, ठीक है, तो आप वहां के आपके पास वहां का रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, तो वो डोमिसाइल बन जाता है हरियाणा आपका, ठीक है, जैसे आप दिल्ली से हो तो दिल्ली आपका डोमिसाइल एरिया हो गया। और ऐसे जॉब्स में जिसमें ग्रॉस मंथली सैलरी 30,000 से ज्यादा नहीं है तो वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए 75% ऐसे जॉब्स में रिजर्वेशन हरियाणा की गवर्नमेंट कर रही है और ये 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब इसमें ना लीगल इश्यूज आते हैं। लीगल इश्यूज क्या है? पहली बात तो डोमिसाइल रिजर्वेशन ना इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई एमएनसी है, ठीक है, हरियाणा में, अब उनको वो जो रिक्वायर्ड स्किल से हरियाणा के लोकल यूथ से नहीं मिल रहा है, ठीक है, बाहर से जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं वहां उनको रिक्वायर्ड स्किल्स मिल रहे हैं अपने कंपनी के लिए, बट यहाँ गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नहीं, 75% जॉब्स तो आपको हरियाणा के लोकल यूथ के लिए आपको बना के रखनी पड़ेगी, सेव करके रखनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा कि जो एमएनसीज है आप उनका हैंड ट्विस्ट कर रहे हो, डोमिसाइल रिजर्वेशन से ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। प्लस कोई एमएनसी है जहां से बाहर के बच्चे जो है, बिहार के या नियर बाय एरिया के बच्चे इंटरेस्टेड है उस एमएनसी में काम करने के लिए हरियाणा में, प्लस उनको मौका नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि 75% रिजर्वेशन तो हरियाणा के बच्चों के लिए है, ठीक है, हरियाणा के यंगस्टर्स के लिए है, तो अब दूसरों का भी एक तरीके से राइट्स जो है वहां पर स्टॉप हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी स्टॉप हो रही हैं। सेकंडली, यू आर फोर्सिंग प्राइवेट सेक्टर टू कंप्लाई विद रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑल्सो आर्म ट्विस्टिंग। सो दीज आर द लीगल इश्यूज दैट आर राइट नाउ क्रॉपिंग अप इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, सो आपको होमवर्क के लिए मैंने दो आर्टिकल्स देती हूँ पढ़ने के लिए। इट्स योर होमवर्क, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन what is article 19 subsection 1 clause G and what is article 16 subsection 4, ये आपको मुझे comment section में बताना है। Okay, and these two articles are bonus articles for you to study for prelims, article 131 and article 254 subsection 2। ये दो articles आपको prelims के लिए पढ़ने हैं, ये आपका homework है after watching this lecture। All right, so this was all about the Haryana private jobs quota that we have studied so far. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone.